नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। अब दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का कंबाइंड सिलेबस है। इसके विषय हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल की वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के विषय में देखा, भिन्न के प्रकार को समझा तथा उससे संबंधित कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए थे जो कि आपने कल देखे होंगे। ठीक है, आज के वीडियो हम लोग फ्रैक्शन का जो सेकंड पार्ट है, या आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन संबंधित आज तक जितने प्रश्न एग्जाम में आए हैं अब हम लोग उनको सॉल्व करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी थ्योरी है या हम उसको कैसे बना पाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ क्वेश्चन दिखता रहेगा, फिर यहाँ पर हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होगा, बाकी सवाल जो लगेगा सेम पैटर्न पे लगेगा, एक जैसा होगा। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2014 में आया है। क्या पूछ रहा है आपसे? सीधा लिखा है, कह रहा है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सवाल लिख रहा है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। ये मैंने आपको कल सवाल बताया था। जब भी आपसे पूछे कि इसमें कितना, ये से मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछा 20 में कितने 2 हैं, 20 में कितने 2 हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे 20/2, या आप मोटा मोटा कह सकते हो कि 20 में हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। सेम प्रक्रिया हमको यहां करनी है। बोला है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां भाग का निशान लगा देना है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बताया हमने सॉल्व करने का तरीका, इसका इसमें गुणा, ये जोड़ दीजिए, 3 तिया 9, 1 जोड़ दीजिए 10, 10/3 भागे 1/6। क्लियर? अब ये है भिन्न का भाग। भिन्न के भाग को लगाने के लिए पहला वाला ऐसे ही उतार लीजिए, दूसरा वाला भाग की जगह पे करिए गुणा और इसको उल्टा कर दिए। 6 नीचे है तो 6 ऊपर, 1 नीचे ऊपर है तो 1 नीचे। ठीक है, अब सिंपली इसको आप हल कर दीजिए। देखिए 10 गुणा 6 में करिए, 10 छक्के 60 और 3 एकम 3, यानी कि 60/3। 3 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20। यानी कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे? 20 हो। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आराम से सवाल को समझिए, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, भिन्न पे आधारित जितने सवाल आएंगे हम सिंपल तरीके से हम अच्छे समझ लेंगे। देखिए ये अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। ओके, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या, अब देखिए कंफ्यूज किया है लेकिन हम होंगे नहीं। देखिए कह रहा है कि टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 660 हैं। ठीक है, कह रहा है कि टोटल में जो बॉयज हैं, बॉयज वो कितने हैं? 2/3। 2/3 मतलब होता है 2/3। 660 के 2/3 क्या है? बॉयज है। ठीक है, बॉयज है, यानी कि इसको हम हल करें, 3 से काटिए, 2 2 और 0 और 2 का गुणा करिए, 4 4 0, यानी कि कितने हो गए? 440 बॉयज हैं। अच्छा, अगर 440 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? टोटल कितने थे? 660। 660 में से 440 माफ कीजिए, गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 220। सिंपल है, ये गर्ल्स की संख्या हो गई, ये बॉयज की हो गई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अच्छा, लड़कों में जो प्लेयर है, लड़कों में जो प्लेयर मतलब खिलाड़ी कितने हैं भैया? लड़कों की संख्या ये हो गई, लड़कों की संख्या का सवाल बोला है साफ साफ, लड़कों की संख्या का 3/4। 3/4, 3 ऊपर 4 नीचे, 4 से काटिए, 1 1 0 कट गया, 110 गुणे 3 यानी कि 330। 330 जो बॉय है वो क्या है? वो प्लेयर है। क्या है? प्लेयर। ओके, आगे बोला है लड़कियों की संख्या का 1/4। लड़कियों की संख्या का 1/4 सॉल्व कर दीजिए, 55। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 55। तो 55 जो गर्ल्स हैं वो क्या है? वो प्लेयर हैं।
हमसे सवाल पूछा है पूरे स्कूल में कितने प्लेयर हैं, तो 55 लड़कियां प्लेयर हैं, 330 लड़के प्लेयर हैं, टोटल मिला दीजिए 330 प्लस 55 यानी कि 385। ठीक है, 385 टोटल प्लेयर हैं, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? देखिए सिंपली बोला था एक स्कूल में 660 बच्चे हैं। ओके, 660 बच्चों के 2/3 लड़के हैं यानी कि बॉयज हैं, तो 2/3 मतलब 440 लड़के हैं। ओके, 660 में से अगर 440 लड़के हैं तो हम घटा देंगे, लड़कियों की संख्या आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब बात को समझिएगा, बोला है कि लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं यानी कि प्लेयर हैं, तो प्लेयर कितने हैं? 330। लड़कियों की संख्या का 1/4 यानी कि 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कितना? 55। टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 330 लड़के खिलाड़ी हैं और 55 लड़कियां हैं, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 385। ठीक है, कितने हैं? 385। आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2015 प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न समझते हैं, ये कब आया है आपका एग्जाम में। देखिए ये 2015 में आया। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि 6/7 कॉमा 8/9 कॉमा 9/10 कॉमा 7/8। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न, देखिए क्या बोला है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर मतलब हमसे पूछ रहा है घटाना। ठीक है, पूछ रहा है इनमें से जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका हमें अंतर बताना है। देखिए भिन्न को छोटा बड़ा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ल-स विधि से कर सकते हो। ठीक है, किस विधि से? ल-स। लेकिन ल-स विधि जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं जब आती हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत बड़े बड़े गुणा करने पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका हम आपको और बताते हैं। देखिए समझिएगा, 7 से 6 में भाग दीजिए 7 का। देखिए भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाइए। 7 × 8 = 56, 4 उतरा 0 बढ़ाइए, 7 × 5 = 35, यानी कितना आया? 0.85। ठीक है, तो अगर हम 7 का भाग 6 में देंगे तो 0.85 आएगा। सिंपल बात है। 9 का भाग 8 में देंगे, देखिए दशमलव लगाइए, 80 हो जाएगा, 9 × 8 = 72, फिर 8 बचा, 9 × 8 = 72। बस 2 बार लेके जाइए बस। ठीक है, 10 का भाग देंगे 90 में, 9 में कितना आएगा? 10 × 9 = 90, 9 हो गया, पूरा कट गया। 8 का भाग देंगे, देखिए 7 में 8 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाइए, 70 हो गया, और 8 × 8 = 64, कितना बचा? 6, 0, 8 × 7 = 56। अब देखिए आराम से ध्यान देखिएगा, दशमलव कितना आ गया? 8, 7। देखिए अब एकदम पूरा क्लियर हो गया। एक बात बताइए, 0.85, 0.88, 0.9, 0.87 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप पाएंगे सबसे बड़ा कौन है? ये। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? 9/10 माइनस सबसे छोटा कौन है? 8.5, 8.8, तो ये तो इससे बड़ा हो गया, ये हट गया। 8.7, देखिए ये भी बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा कौन है? 6/7। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये, सबसे छोटी भिन्न ये, इन्हीं दोनों का हमसे अंतर पूछा है। अंतर मतलब होता है घटाना। निकाल देंगे 10 और 7 का, देखिए जब लसा निकाल लेंगे तो आएगा 70। लसा मतलब कैसे? ऐसे देखिए 10 और 7 का, 2 × 5 = 10, 7 आया, 5 से कटेगा 1, 7, 7 से कटेगा 1, 1, 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 70। फिर मैंने क्या बताया था? इसका पहाड़ा पढ़ी इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 का गुणा ऊपर होता है 7 × 9 = 63, माइनस 7 का पहाड़ा 70 में, 7 × 10 = 70, 10 आया, 10 का गुणा 6 में, 10 × 6 = 60। तो सही उत्तर क्या होगा? 63 में से 60 गया 3, 3/70। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3/70। ठीक है, आप इसको लसा लेके भी कर सकते थे लेकिन बहुत लंबा जाता,
तो ये भाग वाला विधि अगर आप करेंगे 2 मिनट आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से, और सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भाग विधि से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए बाकी आप लसा से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लसा से गुणा भाग ज्यादा पड़ेगा ना, ऐसे फट से भाग देके निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न 2016 में आया है। देखिए क्या लिख रहा है, ध्यान समझिएगा। पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा है नीसू के पास 6.5 दर्जन चॉकलेट है। ओके, इनका 1/6 भाग रवि को, 1/13 भाग राहुल को, आधा भाग अपने मित्र को दिया, तो उसके पास चॉकलेट की जो बची संख्या वो बताइए। ध्यान समझिएगा। अच्छा, 6.5 दर्जन मतलब कितना? 6.5 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो 6 दर्जन में 12 छक 72, और 6.5 आधा दर्जन मतलब 6 ठे और, तो 72 तो हो ही गया, प्लस आधा दर्जन और यानी कि 6, कुल मिला के कितना चॉकलेट है? 78। अब सवाल को समझिएगा, रवि को कितना दिया है? रवि को दिया है 78 का कितना भाग? 1/6 भाग, 1/6 भाग रवि को दिया गया है। इसको 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है, राहुल को कितना मिला? राहुल को मिला है 78 का 1/13 भाग, तो इसको काटेंगे कितना आएगा? 6। ठीक है, कितना आएगा? 6। आगे देखिए, आधा भाग अपने मित्र को, इसके फ्रेंड को नीसू ने अपने फ्रेंड को कितना दे दिया? आधा भाग, तो 78 का आधा भाग दे दिया अपने फ्रेंड को। 2 तिया 6, दूनो 18, कितना आ गया? 39। अब ध्यान समझिएगा, 13 मिल गया रवि को, 6 मिल गया राहुल को, 39 मिल गया उसके दोस्त को, तो पूरा उसने कितना बांट दिया? 13 6 19 और 39 58, इतना तो उसने बांट दिया। तो उसके पास शेष कितना बचेगा? पूरा था 78, 78 में से 58 बांट दी, तो बचा कितना? 20 ठो। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? 20। सिंपल है। देखिए भिन्न पे आधारित था, हमने आराम से कर लिया। सवाल बोला था कि 6.5 दर्जन, 6.5 मतलब होता है 12 छक 72 और प्लस 6 78। उसके पास टोटल 78 चॉकलेट या टॉफियां थी। रवि को उसने दिया टोटल का 1/6 यानी कि 13 ठो, राहुल को दिया टोटल का 1/13 यानी कि 6 ठो, फ्रेंड को अपने आधा दे दिया यानी कि 78 का आधा कितना है? 39। टोटल उसने कितना बांटा? 13 6 19 और 39 58, 58 बांटा है, तो बचा कितना शेष? 78 माइनस 58 यानी कि 20। क्लियर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। चलिए, ये कब पूछा था? 2016 में। देखिए ऐसे ही सवाल आपको आएंगे, फ्रैक्शन से ज्यादा टफ नहीं आते, थोड़े से टेक्निकल होते हैं। आप थोड़ा समय देंगे आराम से लगा लेंगे। ठीक है, ये था आपका सवाल 2016 में। आगे देखिए अगला सवाल आया है 2018 में। देखिए सिंपल सवाल है, 2018 में आया है 4/3 प्लस 2/3 है। ठीक है, 2/3। देखिए 2/3 प्लस 4/5। बस इसको सॉल्व करके बताना है कि नीचे के आंसर कौन होंगे। देखिए 3 और 5 का अगर हम लॉस निकालेंगे, देखिए 3 और 5 का, 3 से काटेंगे 1, 5 से काटेंगे 1 1, 3 बचे 15, 15 आ गया। फिर हमारा नियम क्या कहता है? इसका पहाड़ा इसमें पढ़िए, 3 बचे 15, 5 आया, 5 का गुणा ऊपर करिए, 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15, 3 आया, 3 का गुणा इसमें, 3 चौके 12, कितना हो गया? 22/15। लेकिन अगर आप देखें तो इनमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें? देखिए जब भी ये ऊपर ज्यादा होता है तो हम भाग देंगे किससे? नीचे वाले से। 15 एकम 15, कितना बचा? 7। ठीक है, अब आप देखिए 1 7 15 कहां है? तो 1 7 15 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यानी कि यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 सही 7/15 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? सिंपल सी बात है। चलिए, ये हो गया हमारा 2018 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही सिंपल से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2018 में ही अगला प्रश्न क्या पूछा था? सेम ईयर में, ये 40 नंबर क्वेश्चन था, इसके बाद 44 नंबर। कहा है कि 3 होल 1/4,
3/4 kg क्या है? चीनी है। इतनी चीनी है, ठीक है, चीना लिखे हैं, ठीक है, इतनी चीनी है। और 1/16 kg के पैकेट हमें बनाने हैं। पैकेट हमें बनाने हैं, कितने बन जाएंगे? यानी कि चीनी हमारी इतनी है, एक पैकेट में इतना चीनी आता है, तो कितना पैकेट लगेगा पूरा चीनी भरने में? सिंपल, अभी मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना, इसको लिखिए, भाग दे दीजिए कितने से? 1/16 से। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? इसका इसमें गुणा, ये जोड़ दीजिए, 3 चौके 12 और 13, 13/4। भाग का निशान जब भी चेंज होगा, गुणा होगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सिंपल। अब देखिए कुछ कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, क्या आ गया? 13x4/1 × 1, ठीक है, 13 चौके 52, 52/1, 1 को लिखा नहीं जाता, तो कितना हो गया? 52। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा? 52, ठीक है, 52। क्लियर, सिंपल। ये वाले सवाल अक्सर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप ये वाले सवाल पे थोड़ा फोकस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, देखिए, अब ये जो सवाल आपका है 2019 में आया है, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? कितने चतुर्थांश हैं? ठीक है, देखिए चतुर्थांश कितने होंगे, देख बात को समझिएगा। चतुर्थांश मतलब कह रहा है कि कितना 4 से डिवाइड किया गया है। इसको जरा हम हल करें, जो हमारा नियम है, इसको इसमें गुणा, इसको जोड़ दीजिए, 18 चौके 72 और 3 75, 75/4। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, देखिए 1/4, ठीक है, देखिए प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, देखिए प्लस 1/4, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। अगर हमने 5 बार लिखा तो 5/4, 6 बार लिखेंगे 6/4, 10 बार लिखेंगे 10/4, 15 बार लिखेंगे 15/4, ऐसे करते करते 75 बार लिखेंगे तो 75/4। यानी कि टोटल 1/4 कितना है? टोटल कितना है? 75। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 75, ठीक है। यानी कि इस सवाल में 75 ठो 1/4 1/4 1/4 1/4 है। क्लियर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 75, सेकंड नंबर ऑप्शन। चलिए, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है, इसको कैसे करना है हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सिंपल है, जैसे अभी 2-3 सवाल आए थे वैसे फिर पूछ रहा है। जैसे पूछे आप घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से कर दीजिए, जैसे से पूछेगा। देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल पढ़िएगा सवाल को पहले, कितना भयंकर आपको कंफ्यूज किया है। लिख रहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। ओके, चलिए हम आपको लिखते जाते हैं। देखिए आधे छात्र मतलब बैडमिंटन खेलते हैं, बीटी मतलब बैडमिंटन। ओके, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं। ओके, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं। ठीक है, शतरंज, ST फॉर शतरंज। अब देखिए ध्यान से, बाकी तैराकी करते हैं। ठीक है, बाकी जो है, बाकी क्या करते हैं? तैराकी। सवाल को समझिए क्या पूछ रहा है आपसे। अब कह रहा है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले 160 है। अच्छा, ये है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं? 160। वॉलीबॉल खेलने वाले 160 है, यानी कि 1/4 बराबर 160। तो इसको हल कर देंगे, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/160 गुणे 4 यानी कि 640। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो गया? 640। 1 बराबर 640। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। ये है शतरंज वाले। देखिए 1 बराबर है कितना भैया? 640। तो 1/16 निकालना है, 1/16, 1/16 और इधर भी 16, यानी कि शतरंज खेलने वाले थे 1/16 और 1/16 को अगर हम हल कर दें तो कितना आ जाएगा? 40। 16 चौका 64। ठीक है, यानी कि सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? 40। क्लियर, बात को समझिएगा। देखिए कितना बढ़िया पूछा है। कहा आधा बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं,
बाकी तैराकी करते हैं। ये कंफ्यूज किया केवल। अब कह रहा है कि वॉलीबॉल खेलने वाले 160 हैं, ओके, तो 1/4 बराबर 160, 1 बराबर 160 गुणे 4, इसका तिर्यक गुणा कर दिया, कैंची गुणा, ठीक है। तो 1 बराबर 640 है। हमको निकालना कितना है, हमको निकालना है 1/16। 1 बराबर 640 तो 16, 1/16 640/16, 1/16 हमको निकालना ही था, शतरंज खेलने वाले हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 40, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए अगला प्रश्न है, लिखा है कि भिन्न 44/49। देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए ही मैंने आपको बताया भाग देने वाला विधि, क्योंकि इसमें अगर आप ल स लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ल स लेते हैं आपको घंटों लग जाएगा सवाल लगाने में, तो फिर टाइम कहां बचेगा। थोड़ा आप भाग देंगे, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 24/29। देखिए बात को समझिएगा। कह रहा है इसको अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। घटता मतलब सबसे पहले बड़ा रहना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, ठीक है, घटते क्रम में। अब हमारे पास दो ही तरीका है, इसका 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 ल स लें। अगर आप ल स लेंगे तो हजारों में आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे बहुत लंबा जाएगा। तो एक छोटा तरीका क्या है, हम इसका इसमें भाग देके चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम इसका इसमें भाग देके चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, ध्यान समझिएगा। अगर आप इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.89, ठीक है। सिंपली आपको भाग देना है ऐसे करके, मैंने किया हुआ है, तो आप आराम से इसको ऐसे भाग देते हैं। देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 आ जाएगा, फिर 8 बार लेके जाएंगे और फिर 9 बार, ठीक। उसके बाद छोड़ दिए, 2 ही अंक लेके जाना है, ध्यान रखिएगा। इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है। देखिए इसका इसमें देंगे तो आएगा 0.86, फिर 22 में 25 का भाग देंगे तो आएगा 0.88, 29 में 24 में 29 का देंगे तो आएगा 0.82, ठीक है। ध्यान समझिएगा। 49 से भाग देंगे तो ये आएगा, 38 से भाग देंगे तो ये आएगा, 25 से देंगे तो ये आएगा, इसे देंगे, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अब बताइए, इनको अब भूल जाइए। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, 0.89, 86, 88, 82। तो सबसे बड़ा कौन है, 0.89, सबसे बड़ा कौन है ये, ठीक है। या ऐसे लिख लीजिए पहले, देखिए 0.89 सबसे बड़ा है। अब इसके बाद में इससे छोटा कौन है, इससे छोटा 0.88, 0.88, इससे छोटा 0.86 और इससे भी छोटा 0.82। यही क्रम है। 0.89 कहां से आया था, 44/49। 0.88 कहां से आया था, 22/25। 0.86 कहां से आया था, 33/38। 0.82 कहां से आया था, तो आपका देखेंगे 24/29 से। और यही घटता हुआ क्रम है, ठीक है। घटता हुआ क्रम या अवरोही क्रम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको डिवाइड करना है, फिर आपको चेक करके रख देना है। क्लियर, चलिए। हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकन हो सकता है, मतलब समय ले सकता है, लेकिन आपका लगेगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फिर आ गया वही सवाल, सेम सवाल। हमसे क्या बोल रहा है, 5/6। देखिए 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 2/3, 3/5। देखिए अब इसमें कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी, अच्छा क्रमशः सबसे बड़ी बतानी है, सबसे बड़ी और फिर उसके बाद दूसरी बड़ी, यही क्रम बताना है। यानी कि पहले सबसे बड़ा वाला लिखना है आपको और फिर उसके जस्ट बाद दूसरा सबसे बड़ा। देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। ये देखिए छोटी संख्या है, 6, 4, 2, 3, 5, तो इसको हम ल स से भी लगा सकते हैं और चाहे हम भाग दे के लगा दें। चलिए हम भाग दे के ही लगा दें, क्योंकि अभी तक हम लोग भाग से समझे हैं। 5 में 6 का भाग दीजिए
दशमलव लगाइए 0, 6 अट्ठे 48, ठीक है, कितना बचा 2, 0 6 3 18, यानी कि 0.83। क्लियर हो गया। चलिए 3 में भाग दीजिए 4 से, दशमलव लगाइए, 4 सत्ते 28, ठीक है, 2 बचेगा और 4 पंचे 20, 0.75, ठीक है। 1/2 में भाग देंगे 0.5, इसमें देंगे 0.66, इसमें देंगे 0.6। अब देखिए ध्यान समझिए, हमसे पूछा है सबसे बड़ी लिखना है पहले हमको, सबसे बड़ी, और फिर दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी बड़ी। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? देखिए 6 है, 6 है, 5 है, 6 7, यानी कि ये सबसे बड़ा है 5/6। और हमसे कौन पूछा है? अब ये तो हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब बोला है कि दूसरा सबसे बड़ा कौन है? 0.7 5 6 6, यानी कि ये वाला। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है? 3/4, 5/6 और 3/4, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, सिंपल, हमने भाग चेक करके भाग करके चेक कर लिया, काम हो गया हमारा, हमें सभी नहीं लेना पड़ा, सिंपल ही। चलिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल फिर ऐसे ही है, भाग देने वाला। कह रहा कि मान लीजिए a बराबर 11/13, b बराबर 13/14, c बराबर 15/17, तीन भिन्न है, तो कौन सत्य है? इनमें से कौन सत्य है? देखिए ध्यान समझिएगा पहले। अगर 11/13 है तो 13 से अगर 11 में भाग देंगे तो आएगा 0.84। दूसरा है 13/14, 13 में 14 से भाग देंगे, 14 से 13 में भाग देंगे तो आएगा 0.92। 15/17, इसका भाग देंगे तो आएगा 0.88, ठीक है। चेक कर लीजिए, देखिए 11 से भाग दीजिए 15 से, देखिए कैसे आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0.0। अब देखिए 15 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 13 है, ठीक है, 13 अट्ठे 104, 6 बचेगा, कट गया 0, 13 चौके 52, ठीक, कितना आया 0.84 आ गया ना, बस हो गया, हटा दीजिए इसको। देखिए 13 से भाग दीजिए, 14 से भाग दीजिए, 13 में 0 लगा, 0 लगा दीजिए, अब आ जाएगा 14 9 126, 4 बचेगा 0, 14 दूना 28, 0.92, ठीक है। ऐसे इसको कर लेंगे। अब ध्यान समझिएगा, हमसे क्या लिखा है, ये लिखा है ये, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है यहां से बड़ा वाला ये, इससे बड़ा ये। देखिए जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा होता है, तो यहां हम जो लिखेंगे ये छोटा ये बड़ा, फिर ये छोटा ये बड़ा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे छोटे वाले से। तो सबसे छोटा कौन है? आप देख पा रहे होंगे 11/13। 11/13 से बड़ा कौन है? ये 15/17। सबसे बड़ा कौन है? 13/14, ठीक है। इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, तो ये क्रम हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, उसमें आया है, सिंपल पूछा है। क्या पूछा है? 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों में वितरित किया गया। ओके, यदि प्रत्येक विद्यार्थी 1/4 लीटर दूध पाया तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए। देखिए बात को समझिए, 20 लीटर दूध था, 20 लीटर क्या था हमारा? मिल्क था, और प्रत्येक विद्यार्थी को यानी कि एक एक बच्चे को कितना मिला है? 1/4 लीटर दूध। तो टोटल दूध कितना था? देखिए ये था दूध पूरा, ठीक है, ये दूध था पूरा। इस दूध को जब सब में बांटा गया तो एक बच्चा कितना पाया है? 1/4, ठीक है। याद देखिए, ध्यान समझिएगा, 20 भागे 1/4 यही होता है। फिर हम क्या करेंगे? 20, हमने आपको क्या बताया था? भाग का निशान बदलेगा तो ये ऊपर और ये नीचे, तो 20 चौका 80, 80/1, एक लिखा नहीं जाता 80, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न पे हमने अभ्यास किया। अगली क्लास में हम लोग हमारा एक टॉपिक रह जाता है बीजीय व्यंजक, उसको देखेंगे।
फिर उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी खत्म करेंगे ताकि हमारा मैथ का सिलेबस कवर हो जाए। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।